बच्चों, आज मैं आप सबों के बीच हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है संज्ञा। इसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, श्याम, घड़ी, पुस्तक, लज्जा, ठंडक इत्यादि। जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो लगता है कोई नया शब्द है, लेकिन यह बहुत ही पुरानी चीज़ है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, इस संसार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका कुछ नाम नहीं है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, और उसी नाम को तो संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एनी नेम इज नाउन। तो संज्ञा चाहे वह वस्तु का नाम हो, चाहे कोई व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई स्थान का नाम हो, चाहे कोई भाव का नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय एक वस्तु का नाम है, पहाड़ का नाम है। जैसे पटना एक जगह का नाम है। अब यहाँ भाववाचक संज्ञा आगे भी आएगा, और भाव का मतलब दशा, गुण, अवगुण आदि का बोध होता है। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, ये भाव के अंतर्गत आता है। तो आइए अब संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला जातिवाचक, जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा व्यक्तिवाचक, अंग्रेजी में इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तीसरा भाववाचक, अंग्रेजी में इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समूहवाचक, अंग्रेजी में इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और द्रव्यवाचक, पांचवा, जिसे हम अंग्रेजी में मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जिससे जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पार्टिकुलर नहीं, पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी इत्यादि। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर यदि हम फूल कहते हैं तो जितने तरह का फूल है, छोटा से बड़ा लेकर, वो फूल के अंतर्गत आ गया। जैसे नदी कहने से विश्व में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गोदावरी हो, सारे नदियों का नाम आ गया। तो पहला जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे किसी खास वस्तु या पदार्थ का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय एक खास पहाड़ का नाम है। जैसे गंगा एक खास नदी का नाम है। जैसे पटना एक खास शहर का नाम है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध होता है, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास इत्यादि। आइए अब चौथा समूहवाचक संज्ञा को डिफाइन करते हैं कि जिससे एक ही समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा, भीड़, आम का गुच्छा, चाबी का गुच्छा इत्यादि। अंत में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, या जिसे नापा या तौला जाए, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी, घी, पानी, पीतल इत्यादि। तो यही संज्ञा के 5 भेद हैं। अब इसमें प्रश्न कुछ है
जिसको मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि इस संज्ञा का क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो आइए स्क्रीन पे। पहला सवाल है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा इसे एक अवस्था का पता चलता है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2, वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ऑप्शन ए संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा है लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो सेना समूहवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक, दुख भाववाचक। तो जातिवाचक ऑप्शन नंबर ए लड़का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, याम। तो इसका सही आंसर सी यमुना। 5वां, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दाल, आटा और चावल आदि संज्ञा के उदाहरण हैं? भाववाचक संज्ञा ऑप्शन ए, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दाल, आटा, चावल ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है, इन्हें नापा तोला जाता है, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग, सेना, सभा आदि संज्ञा के उदाहरण हैं? वर्ग, सेना, सभा आदि संज्ञा के उदाहरण हैं। जरा सोचिए। तो वर्ग, सेना, सभा ये समूह का बोध होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आज बस इतना ही।